जुनादा बिन अबू उमैया रहमतुल्लाह अलैह ने तलब किया कि कोई हदीस जो आपने रसूल से सुनी हमें सुना दे। तो उन्होंने उबादा बिन सामित जो मशहूर सहाबी हैं, उन्होंने ये हदीस शरीफ सुनाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमको बुलाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गए, उनके हाथ पे बैत किए। किसके हाथ पे? नबी के हाथ पर। तो बैत में जो चीजें शामिल थी उसमें से एक चीज ये थी कि हम बादशाह और हाकिम की बात सुनकर इताअत करेंगे, वो जो अल्लाह का भी हुक्म है, वलील अम्र की इताअत करो, अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्री, वही आपका भी हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैत लिए सहाबा से। उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु वाक़या नकल करते हैं कि हम बादशाह की बात सुनेंगे और इताअत करेंगे, खुशी में हो या नागवारी में हो। यानी हम खुश हैं, यानी कंडीशन नहीं है कि भाई खुश हैं तो बात मानेंगे, अगर हम नाराज हैं तो बात नहीं मानेंगे। अरे ये क्या सब महंगा करके रख दिया हर चीज, नहीं मानते। नागवारी है, खुश नहीं है, नाखुश हैं हम। लेकिन उस उबादा कहते रहते ना, हमने नबी से बैत की, हम खुश हो या खुश ना हो, तंगी में हो या आसानी में हो। देखिए, तंगी में हो या आसानी में हो, इस हाल में भी हो कि उसने हमको, हम पर दूसरों को तरजीह दी है, हमारी सीट दूसरों को दे रहा है, हमारी पोजीशन दूसरों को बादशाह दे रहा है, हमारे राइट्स हमको नहीं मिल रहे हैं। राइट्स, और राइट्स राइट मनहज पे होते तो राइट्स समझते। बहरहाल राइट मनहज, राइट अकीदा होना जरूरी है। राइट मनहज नहीं होगा तो अपने राइट्स का मुतालबा करना नहीं करना, कैसे करना, वो भी पता चल जाता था। बहरहाल तो हमारे राइट्स किसी और को दे रहा है, हम पर दूसरों को तरजीह दे रहा है, तब भी हम सुनेंगे और इताअत करेंगे। और मजीद ये भी हम हुकूमत के मामले में झगड़ा नहीं करेंगे। हम हुकूमत के मामले में अहले इख्तियार से, इख्तियार है उनके पास, हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। ये जो है क्या कहते हैं, सहाबी कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इससे भी क्या मालूम हो रहा है, हाकिम वक्त अगरचे आप नाराज हो, आपको पसंद ना हो, तब भी आप उनकी बात सुनकर उनकी इताअत करेंगे। ये सहीह बुखारी से मुस्लिम अली साहब ने अभी सुनी। और भी रिवायतें मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह मुस्लिम की रिवायत है, अगर हुदैफा रज़ियल्लाहु की हदीस है, अगर बादशाह तो वइन दरबा दहरक तो अखज़ मालक, जालिम है बादशाह, जो हाकिम है, बादशाह है, वो जालिम है, वो जुल्म कैसे कर रहा है, आपकी पीठ पर कोड़े मारता है, आपका माल छीन के लेके जा रहा है। जुल्म नहीं है, कोड़े मारना, छीनना, तब भी आप बगावत नहीं करेंगे। फिर क्या करना? सब्र। एक रिवायत में है, सब्र करो यहां तक कि हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात करो। जी, मार कर वो छीन ले, क्या माल छीन ले आपका, तब भी बगावत नहीं करेंगे। जब तक नमाज कायम करता, मा अकामू फीकुमुस्सलाह, मैंने एक हदीस पढ़ी थी आपकी, वो भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब तक नमाज कायम रखता है आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। नमाजें चल रही हैं, उठाएंगे, वो है बुरा है, फासिक फाजिर है, ठीक है। और एक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बर्रन काना औ फाजिरन, नेक हो या बद हो, अच्छा हो या बुरा हो, बादशाह आपको सुनना है, इताअत करना है, ठीक है, सुनना है और इताअत करना है। और ये अहलुस सुन्ना वल जमाअह का अकीदा है, मना चाहिए। आयतों और हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि बगावत मत करो उसके खिलाफ, अगर वो जालिम है तो उसके जुल्म की सजा अल्लाह देगा, आप सब्र करो, आवाज मत उठाओ उसके खिलाफ, ठीक है। कब तक? जब तक कि ओपनली कुफ्र ना देख लो, और वो ओपनली कुफ्र होने की आपके पास दलील भी हो। कुफ्र होना पहले, ओपनली होना, किसको बोलते हैं ओपनली कुफ्र? ये सब तशरीह तलब है जो आएंगे आएगा दर्स में इंशाअल्लाह। ओपनली कुफ्र का ऑर्डर दे रहा है वो आपको, और ये ओपनली कुफ्र, वाज़ेह कुफ्र होने की आपके पास दलील भी है। नमाज में कुफ्र बोल रहा है, बाद नमाज, कोई भी नमाज नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। अगर मामला नमाज चल रही है, कायम है नमाज, तो बस आवाज नहीं उठा सकते। और एक रिवायत में वो नमाज पढ़े, मा अकामू फीकुमुस्सलाह, जब तक वो नमाज आप पे कायम करते हैं। ये नुसूस है, सलफ के अक़वाल बहुत सारे हैं, टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, जिससे मालूम है कि क्यों हमको हुक्म है ऐसा शरीयत में। इसलिए कि
فتنہ و فساد برپا نہ ہو زمین میں. آواز اٹھانے والوں کے فتنے ہوئے ہیں فساد، ماضی میں بھی دیکھیے، موجودہ دور میں بھی دیکھیے، اور یہ خوارج کا منہج ہے. میں بتاؤں گا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرا دے. وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیے، علی رضی اللہ عنہ دیکھیے، تب اس کے بعد بھی دیکھیے آج بھی موجودہ دور میں جہاں جہاں لوگوں نے حاکموں کے خلاف آواز اٹھائی، نتیجے کیا ہوئے وہاں پر دیکھیے. اس ملک کی حالت کیا ہوگی دیکھیے، کیسی بربادی اور ہلاکت ہو گئی اس ملک کی جہاں لوگوں نے آواز اٹھائی. صبر کرنے تو جس سے